हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। बच्चों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कराया था, तो अब हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो क्या है बच्चों? सैक्रिफाइसिंग एंड गेन रेशो से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या गिवन है? ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशो। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चैप्टर 3 ये तो हम सबको पता ही है। चलो इसका मैं सबसे पहले पार्टनर्स के नाम लिखो, ओम और श्याम। ठीक है बच्चों, ओम और श्याम। और ये ओल्ड रेशो है। ओल्ड रेशो कितनी गिवन है? इक्वल है 1:1। ठीक है, और साथ में दे एग्री टू शेयर लिखा हुआ है न्यू रेशो। तो न्यू रेशो कितनी है बच्चों उनकी? न्यू रेशो उनके जो गिवन है वो है 4:3। तो हमें क्या फाइंड करने को कहा है? सैक्रिफाइस रेशो, पार्टनर का गेन निकालना या सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो की वजह से। तो बच्चों हम क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाते हैं। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो पहले हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे ओम के लिए। ओम का ओल्ड रेशो है 1/2 और उसका न्यू है 4/7। ठीक है बच्चों, तो 4/7 इसका है। तो अब इसको एलसीएम ले लो, ये 14 आ जाएगा, 7 आ गया और ये कितना आ गया? 2 4 8। तो ये क्या आ जाएगा? -1/14। और जब ये माइनस का साइन हो तब वो क्या कहलाता है? गेन। तो गेन लिख लो इसका। ओके जी, अब हम बात करेंगे शाम की बात करेंगे। तब अब इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जब दो पार्टनर होते हैं बच्चों, तो अंडरस्टूड है जितना एक का गेन या सैक्रिफाइस आता है दूसरे का भी उसी प्रोपोर्शन में ही सैक्रिफाइस या गेन आना चाहिए। यदि इसका गेन आया तो दूसरे का इसी रेशो में गेन सैक्रिफाइस आएगा, क्योंकि जितना ये गेन करेगा उतना ही वो सैक्रिफाइस करेगा ना। ये केस कब होता है? जब दो पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक क्रॉस चेक भी हो जाता है कि आपकी वर्किंग ठीक है। तो अब शाम का ओल्ड रेशो कितना है? 1/2। 1/2 है और इसका न्यू कितना बेटा? 3/7। तो 3/7 और 1/2, इसका अगेन 14 आ गया। 7 - 2 3 = 6 और 1/14। तो ये क्या आ गया? सैक्रिफाइस। ये क्या आ गया बच्चों? सैक्रिफाइस आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको आप आराम से खुद करके देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये। तो रेशो को अगर आप मिलाना देखो तो ये देखो, ओम का क्या गेन है और शाम का सैक्रिफाइस है 1/14। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन नंबर 2 की तरफ। बच्चों सोल्यूशन नंबर 2 कराने से पहले मैं आपको एक बार ये स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन की। ये देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। अहिल्या, लक्ष्मी, पार्वती आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:3 with effect from 1 April 2024 they decided to share profits and losses in the ratio of 5:2:3. Calculate each partner's gain or sacrifice due to change in ratio. ठीक है बच्चों, तो हमें उनका सैक्रिफाइस या गेन रेशो निकालना है। तो इसमें भी हम पहले क्या करेंगे? पहले तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 3 पार्टनर हैं। अहिल्या, दूसरा कौन है? लक्ष्मी, तीसरा कौन है? पार्वती। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो में 5:3:2 और ये क्या है? न्यू रेशो। न्यू रेशो किसकी है बेटा? 5:2:3। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अगेन हमें क्या करना है? एक ही बार सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लिख के रख लो, ओल्ड माइनस न्यू। अब एक एक करके तीनों पार्टनर्स का कैलकुलेट कर लेते हैं। अहिल्या का सैक्रिफाइस, इसका ओल्ड कितना बच्चों? 5/10 और न्यू भी कितना? 5/10। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई चेंज आएगा, तो इसमें नो चेंज, तो नील लिख लो या नो चेंज, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है जी, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ना कोई सैक्रिफाइस आ रहा, ना कोई गेन आ रहा है। ओके बच्चों,
तो अब हम दूसरा कौन है पार्टनर, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी की अगर बात करें उसका रेशो क्या है बच्चों, 3/10 और न्यू कितना बच्चों 2/10। तो ये तो ईजी हो जाएगा, ये 10 एलसीएम आ जाएगा, 3 - 2 दैट इज़ 1/10। तो ये एस लिख रहा हूँ मैं, या सेक्रीफाइस पूरा लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। तो ये उसका सेक्रीफाइस आ गया। तीसरा कौन है बच्चों, पार्वती। पार्वती का ओल्ड रेशो क्या है बच्चों 2/10, न्यू रेशो क्या है 3/10। तो ये आ जाएगा अगेन 10 एलसीएम आ गया तो -1 ये आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा गेन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा गेन आ जाएगा। अब आराम से क्वेश्चन के आंसर को मिलाना है। पार्वती का गेन 1/10 है और लक्ष्मी का सेक्रीफाइस कितना बच्चों 1/10। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर आएगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन थर्ड की तरफ। सॉल्यूशन नंबर थर्ड में ये देखिए क्या है क्वेश्चन, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2 with effect from 1 April 2024 they decided to share profits and losses equally. Calculate each partner's gain or sacrifice due to change in ratio. तो अगेन इसमें सेक्रीफाइस ही निकालना है या गेन रेशो निकालनी है। तो यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के मैं नाम लिख रहा हूँ, X, Y और Z। उनकी रेशो क्या है 5:3:2, और ये क्या है ओल्ड, और ये क्या है न्यू, और वो क्या इक्वल 1:1:1। सैक्रिफाइस रेशो कैसे आएगी, ओल्ड माइनस न्यू करके। तो x का कैसे आएगा 5/10 माइनस 1/3। तो ये आएगा 30 मल्टीप्लाई करके, ये 3 5 15 और ये 10, तो ये आ जाएगा 5/30 और ये सैक्रिफाइस आएगा इसका। x का क्या आ गया सैक्रिफाइस 5/30। अब y का क्या आएगा, y का रेशो बच्चों 3/10 है और न्यू कितना 1/3। 3/10 माइनस 1/3 दैट इज 30, 3 3 9 और ये 10 दैट इज -1/30। तो जब ये फॉर्मूला लगाओ सैक्रिफाइस और न्यू वाला, और अगर आंसर माइनस में आए तो इसका मतलब वो गेन होता है। ठीक है जी, तो ये क्या आएगा गेन आ गया वाई का। उसके बाद z की बात करेंगे, z का 2/10 और 1/10। 2/10 माइनस 1/10 गलती से बोल गया 1/3 है इसका, 1/3। ठीक है जी, 1/3 करके भी आ गया, तो ये आ गया 30 अगेन, ये 3 6 और -10, तो ये कितना आएगा -4/30। तो ये क्या आएगा बच्चों इसका गेन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा इसका गेन आ जाएगा। तो अब आंसर के साथ मिलाएं, y का गेन कितना आ रहा है 1/30, z का गेन कितना आ रहा है 4/30 और x का सेक्रीफाइस आ रहा है 5/30। बच्चों जब मैंने आपको बताया कि सेक्रीफाइस वाला फॉर्मूला लगाएं हम ओल्ड माइनस न्यू का, तो अगर वो साइन माइनस में आए तो वो गेन होता है। हम बार बार अलग अलग फार्मूला नहीं लगाएंगे कि गेन के लिए अलग निकालें और सैक्रिफाइस के लिए अलग फार्मूला लगाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसका गेन आना होता है किसका सैक्रिफाइस आना होता है। ठीक है, इसलिए हम एक ही फार्मूला इस चैप्टर में फॉलो करेंगे। अगर तो इसका साइन पॉजिटिव का आ गया, जैसे इस तरीके से आया, तो वो सैक्रिफाइस हो गया। अगर वो नेगेटिव में आया, माइनस का साइन आया, तो वो इसका मतलब इसका न्यू रेशो ज़्यादा है, ओल्ड कम था, तो अब इसको गेन हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये 3 क्वेश्चन तो कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। मैं 2-2 3-3 करके ही इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस करने में आसानी भी आए और मज़ा भी आए और क्वेश्चन ढूंढने में भी दिक्कत ना आए। तो आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।